नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच का सफर में, जहां हम आपको धर्म, इतिहास और पुराणों की अनसुनी कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से। बलराम जी, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, उनका पृथ्वी पर अवतरण, जीवन और अंत तीनों ही रहस्यमय हैं। आज हम जानेंगे कि यदुवंश के विनाश के बाद बलराम जी ने कैसे इस संसार से विदा ली और उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। बलराम जी भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन कंस के अत्याचारों के कारण उन्हें रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम जी ने अपने पूरे जीवन में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश में सहयोग दिया। वह श्री कृष्ण के सबसे बड़े सहायक और मित्र थे। उनके गदा और हल की शक्ति से कई असुरों का नाश हुआ। बलराम जी को कृषि और बल के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यदुवंश में उनकी भूमिका केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं थी, वह उस परिवार की रीढ़ थे। लेकिन जब यदुवंश में कलह बढ़ी तो सब कुछ बदल गया। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश ने गर्व और शक्ति का अतिरेक दिखाना शुरू कर दिया था। यह उनकी विनाशकारी गलती थी। कहा जाता है कि एक दिन यदुवंशी युवा ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। इस श्राप का परिणाम वह विनाशकारी युद्ध था, जिसमें यदुवंशियों ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को समाप्त कर दिया। बलराम जी ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह इस अराजकता और हिंसा से अत्यंत दुखी हो गए। यदुवंश का यह विनाश यह दर्शाता है कि जब शक्ति और अहंकार सीमा पार कर जाते हैं तो विनाश निश्चित है। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम जी ने समझ लिया कि पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका है। वह द्वारका से दूर समुद्र के किनारे चले गए और ध्यानमग्न हो गए। ध्यान की इस अवस्था में उन्होंने अपनी योगिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह योग मृत्यु थी, जो केवल महान आत्माओं को प्राप्त होती है। बलराम जी का असली स्वरूप, जो कि शेषनाग था, समुद्र से प्रकट हुआ। वह अपने दिव्य रूप में समुद्र के भीतर समा गए। कहा जाता है कि यह दृश्य इतना अद्भुत था कि इसे देखने वाले ऋषि और देवता भी चकित रह गए। उन्होंने बलराम जी की स्तुति की और उनकी इस दिव्य यात्रा को नमन किया। बलराम जी की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश थी। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का इस संसार में एक उद्देश्य होता है। जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो हमें भी अपने कर्मों का त्याग कर आत्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। बलराम जी ने हमें सिखाया कि शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग सही दिशा में होना चाहिए। उनका ध्यान और योग मृत्यु यह दिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उनकी मृत्यु एक प्रेरणा है जो हमें अपने जीवन को ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर जीने की सीख देती है। तो दोस्तों, यह थी बलराम जी की मृत्यु से जुड़ी अनसुनी और अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सच का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और जय बलराम।